कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। अखंड जीते 12 मास विलास, मेघ मालवीय मूलक हैं जहाँ बसते साधु दास। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है दूजे अमृत अक्षीर, सदकादिक पीवे जहाँ स्वर्गलोक के तीर। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है दूजे धार अखंड, तीहू लोक तरपत बहे पूर्ण है नौखंड। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है मन इच्छा फल देत, कहा कहूँ कुछ अकह है उज्ज्वल हिरंबर सेत। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है दूजे अदर अनूप, शंकर शेष सेवन कर है सो सत्य स्वरूप। गरीब ओम सोम कुंभ अमी अक्षीर के माट, भोगी मनमोहन जहाँ संग गुजरिया 8। गरीब सुन शिखर में गाय है बिन मछड़े दे दूध, बिन चरे दूजे सदा नाला चलावे कूद। गरीब सुन शिखर में कामधेनु बिन बछड़े की माए, उबे सदा आनंद है अनब्यावर नहीं ब्यावे। गरीब लहके खूटे बंद रही सुरती नृत्य के हाथ, मनोमयी झरना झर सतगुरु जे ही दात। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है सेंस कमल दल खेत, जग को चौड़ा मारणी संतों से तिहेत। गरीब अगभूमि से आइया सतगुरु दे निदान, बर्बादिक से लोचे ही अति मीठा रसपान। गरीब सुर शिखर में गाय है गोप गलत दूजंत, 3300 पाई नहीं कोई सदकादिक बूजंत। गरीब सुन शिखर में सुरी है बिना सार हुए लीन, सार करे दूझे नहीं दोजी को ले पीन। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है दूजे 12 मास, माखन निर्मायन सदा गुणेंद्री कर है नाश। गरीब खायन पीवे कामधेनु कित से सर्वे दूध, बिन आकार अखंड गति हाड चाम नहीं गोद। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है सर्वत है बहुभांत, शपथपुरी सुख पालड़े ब्रह्मंड की सोमात। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है चिंतामणि निमोल, सब सुख स्वर्ग पाताल के तासम तुलन तोल। गरीब चिंतामणि चित में बस है पलक में बिसरो तो है, सोंगे से महंगा हुआ पारस परशालो है। गरीब चिंतामणि चित्रोग में निर्भय निर्गुण गाए, मोल तोलनी तासे का ना कहीं हाट बिकाए। गरीब कामधेनु कुर्बान है अवगत आनंद ख्याल, सुरती सहित रस दूध दे रहती नैनो नाल। गरीब कामधेनु के दूध को पीवे बिरला कोए, शीश कटा मंसूर का सन्मुख अर्प्या सोए। गरीब अनल हक पर हक हुआ मंसूर गया मस्तान, शीश कटा तो क्या हुआ दीदार दर्श परवान। गरीब चिंतामणि कामधेनु है बिन बेली का कंद, अजर अमर अनोपय फल चाखेंगे निर्बंध। गरीब कामधेनु कौन कारण आई हम दरबार, मैं आजिज किस काम का दयावंत दीदार। गरीब भवरा लोग दी लालची देख रहे ललचाए, असंग कोटि रवि जल मेले वार पार नहीं था है। गरीब असंग कोटि रवि जल मेले असंग कोटि जा चंद, इला पिंगला सुषमना त्रिवेणी के संद। गरीब कालंदरी कुर्बान है नूर तेज की झाल, मन मीनी खेल जहाँ पड़े प्रेम के जाल।
गरीब अगम अनाहद आदि है सकल व्यापी एक, अष्ट कमल दल में भी रम रहा नैनो मंज अलेख। गरीब त्रिवेणी के तीर हैं खुले शंभु द्वारे, निध सरवण बानी सोनी दिव चश्मो दीदार। गरीब बिन रसना भोजन कर है बिन मुख पूरे नाद, बिन कर जागर बाजही गति कछु अगम अगाध। गरीब बाहर भीतर एक है सकल ठोर सब ठाम, उनमनी के घर दर से है नहीं गाँव नहीं नाम। गरीब रोम रोम झनकार है तेज पुंज की लोए, सुरते नृत्य दो मालिनी माला फूल परोए। गरीब अजब अनाहद राग है अजब अनाहद बैन, अजब अनाहद राम है गुंजत है सब गैन। गरीब जगमग ज्योति जल में लय हीरे लाल अनंत, सौदागर सतगुर जहाँ खड़े पारखी संत। गरीब पारस्पद परवान है अडोल अबोल छेद, निर्वाणी निर्बंध है कोई जन जाने भेद। गरीब बगली करके बगल का सतगुर न भेव, भरम कर्म सब मिट गए जब पर। द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार खाना पीना मीठा है, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है, और फिर उसका अंश निकलता है तपस्या पर, इसने घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने, 1 घंटा गुरुड़ गुरुड़ करते रहते, और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थ वश करवाता है। तो वहां तपस्या पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया। तो सभी जीव जो तपस्या पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्या पर। श्याम ने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग भोग रहे हैं यहां पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहां का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो, ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे।
और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर भूने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। ये भगवान परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते, ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहां आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो, और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना, और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करन जीवता भाई, ठाड पहे पुनता हम जाई। हम वहां पर आए जहां पर ये काल जीव, उन जीवों को तपस्या पर ये काल भून रहा था, वहां जीव चटक मटक हो रहे थे, जैसे खील बुन्ना करें बड़बूजे। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा। मुझे देखकर सब प्राणियों ने कहा, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। तब हम सत्य शब्द गहुरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, ही दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हम पर दया करो मेरे प्रभु, हमें काल से छुड़वा लो। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यदि मैं जबरदस्ती करूं काल के साथ तो मेरा ही दिया हुआ वचन नष्ट होता है, ये भंग होता है, ये नहीं कर सकता मैं। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो हो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उसे प्यार करना। देह धरो सत शब्द समाई, पुरुष नाम सोमरण सैदाना। बीरा सार गहो परवाना, दे धरो सत शब्द समाई। तब हम सत्य लोक ले जाई, जहां आशा ता बासा होई। मन कर्म वचन सुमरियो सोई।
इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए कहते हैं, मेरे सच्चे नाम के सामने मेरी मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सत भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने राख फण सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काले मुंह मोड़े। नाम जो रति हजार, नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, रिंचक घट में संचर है, जार करे सब छार। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वो जीव कहने लगे, हे भगवान इनका मनुष्य शरीर मिल गया तो कति नहीं भूलेंगे, तुम्हारे सारे समझ में आएगी। परमात्मा कहते तुम तो भूले पड़े हो, यहाँ अब दुख है तो सब भगवान याद है, थोड़ा सा सुख होते ही उसी से मैं गुटी ला ले, खेल तमाशा नाचे गाने हैं, बकवाद बावें। कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम शीघ्र ही भूल जाते हो कष्टों को और इसी काल के रंग में रंगे रह जाते हो। क्या बताते हैं सभी प्राणी, वहां तो समझ में आ गई कि हमने तो भगवान समझ कर काल की पूजा कर ली। क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। सब प्राणी वहां तपस्या वाले कहने लगे, हे भगवान, हे आदि पुरुष, पुरुष पुराना, आदि पुरुष, पहले वाले प्रभु यानी सर्वशक्तिमान मालिक, अब के हम नहीं भूलेंगे। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। समझ के यो काल भगवान पूज लिया। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराए यो धर्मराज ये काल पूज लिया। और वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराणों में भी इस काल ब्रह्म की पूजा का ही महत्व दिया हुआ है। यानी सभी अभी तक जितने भी हमें वेदों के समझाने वाले ज्ञाता मिले, उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर आधारित किया और इसी को निराकार प्रभु बता करके हमें आधारित किया। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। सुर नर देवता 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल के ही डोरी का बंध रहे हैं। जैसे ऊंट का ऊंट बांध दिया जाता है, देखम देखा लगा लाइन ला रखी है, ये सभी बंधे इस काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फांसा। हमने उनके बताए हुए ऋषि मुनियों के आधार पर आधारित जो ज्ञान हमें दिया, हमने उसी पर विश्वास किया था, लेकिन अब पता चला है तो बात ही कुछ और है। अब हमने काल का ये फांस, काल की जो जाल है, अब समझ में आया। सुनो जीव ये छल यम केरा, यम फंद कीन घनेरा। क्या बताते हैं कि इस काल में बहुत भयंकर जाल बना रखा है। जीवों को, उन प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं कि कहते हैं कि कैसे कैसे इस जाल में तुम्हें फंसा काल ने तुम्हें इस जाल में फंसा रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इतने में क्या हुआ कि वो काल आ गया। ज्योति निरंजन को अपना ऑटोमेटिक टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में वो जीव सब जल भुनकर उनमें से गंध निकल जाएगा और वो सब वहां से उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो जीव वहीं पर बैठे थे और ज्योति निरंजन दूर से आता हुआ नजर आया। परमात्मा ने कहा, वो आ रहा तुम्हारा भगवान से तुम निराकार कहा करते थे, देखो वो रहा। अब सबकी दृष्टि गई है, भगवान वो है, वो तुम्हें अब खाने आ रहा है, इस गंध को खाने आ रहा है। अब तुम जाओ, यहां से उड़ जाओ। और परमात्मा ने ऐसे किया, वो सारे आकाश में उड़ गए। और फिर वहां से कहां आते हैं, धर्मराज इस न्यायाधीश के पास आते हैं। उनके कर्म संस्कार के आधार पर फिर अन्य उनका समय निर्धारित होता है। कोई देव बनना है देव बनो, महादेव बनना महादेव बनो, पशु बनना पशु बनो, राजा बनना राजा बनो, जाओ।
अब जब ज्योति निरंजन वहां पर आया, परमेश्वर को वहां खड़ा पाया जोगजीत रूप में, जिसी रूप जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस सतपुरुष को सतलोक से निकाला था। अब धर्म उस ज्योति निरंजन ने देखा, इस काल ने देखा कि आज जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में। अब उसको यह तो पता था कि यह प्रभु का भेजा हुआ आया होगा। पहले तो पूछा कि धर्म जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो, पुरुष वच हुक्म सो मुझे सुनाओ, कोई भगवान का कोई आदेश है तो मुझे बता दे। और फिर धर्मदास तुझे आज गढ़ूंगा मैं, आज तेरे को कूटूंगा मैं, तू कैसे आ गया मेरे लोक में, वहां से तूने मार निकाला मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था मुझे मत निकाले, और तूने एक नहीं सुनी थी मेरी, ऐसे क्रोधित हो गया। तब परमात्मा कहते हैं मैंने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं और मेरे पास शब्द शक्ति दी है मालिक ने, मैं जाकर के सब प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, उनको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम जिसको प्रभु मानते ये प्रभु नहीं है, परमात्मा सतपुरुष है, वो कोई और है, उसका मैं वास्तविक मंत्र लेकर आया हूं, उन जीवों को देकर आऊंगा, फिर वो तेरे काल के जाल से निकल जाएंगे। ये आदेश प्रभु का मेरे को प्राप्त है। परमात्मा ऐसे अपना डबल रोल कर रहा है। अब इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया कि तू नीचे जाएगा और तू जीवों को वहां मेरा पोल पाट के आएगा, तुझे अभी ठीक कर देता हूं। कहते हैं ऐसा सुनकर ऐसे भयंकर ढंग से मुझे मारने के लिए आया धर्मदास। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास को बता रहे, तो मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया, मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया। उस श्वास के सिमरण से वो ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, वो उड़ नहीं सकता, तड़पता रहता है। इतना विवश हो गया। और फिर जब देखा उस काल ने कि इसके पास तो प्रबल शब्द शक्ति है, तो उस काल ज्योति निरंजन ने क्या चाल चली कि नीचे चरणों में गिर गया और नीचे सरक सरक के मेरे पैरों में आ गया और पैर पकड़ के कहने लगा, तुम मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे क्षमा कर दो। बच्चे तो गलती करते हैं और छोटे बड़े जो क्षमा ही करते हैं। बहुत बुरी तरह रोने लग गया, फाफड़ पेल दिए बुरी तरह सारे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बोल के मांगता है तू, क्या चाहता है तू? धर्मदास वो ज्योति निरंजन कहने लगा कि हे बड़े भाई, मैं तो आपको भगवान तुल्य मानता हूं, मेरे राज्य में कुछ त्रुटि रह गई है, मैं कुछ 2-4 आपसे और डिमांड करूंगा, भगवान से मेरी पूर्ण करवाना। तेज कर थोड़ा। तो कहा, परमात्मा ने कहा कि मैंने कहा कि मांग क्या मांगता है? तो धर्मदास उस ज्योति निरंजन ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं। तो क्या मांगा ज्योति निरंजन ने कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। 3 युगों सतयुग त्रेता द्वापर में तो थोड़े जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे। एतक वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, और मांग के मांगे तथास्तु। फिर क्या मांगा कि ऐसे त्रेता युग में मेरा अंश अवतार जाएगा और समुद्र पर पुल बनाना चाहेगा, वो पुल नहीं बन पाएगा, आप मेरे उस अंश की मदद करना। फिर एक जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाएगा द्वापर युग में, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत फिर एक वहां श्री कृष्ण मंदिर बनवाएगा। वो मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, उसका प्रतिशोध लेगा, तो वह भी आप कृपा करना। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है हम करेंगे। अब जब देखा काल ने कि मेरी सारे वचन मान लिए, फिर गिरगिट की तरह
फिर बदल गया, कहने लगा जा धर्म जोग जीत जाओ बेशक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। हमने कति फंसा रखा उनको, उल्टे सुलटे ज्ञान रटवा रखे हैं। तुम कहोगे ब्रह्मा विष्णु में इस पूजा के योग नहीं, तेरा सिर फोड़ेंगे, जा बेशक नीचे।